हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में 19 चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम स्ट्रोक एल एंड इश को यूज करने के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक बताएंगे, जिसको आप अपनी स्टेनोग्राफी में यूज करके अपनी स्टेनोग्राफी की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट दी क्लास। सो फर्स्ट पॉइंट है अपवर्ड एल। अपवर्ड एल, the stroke L, whether initial or final, is most commonly written upward. The stroke L, whether initial or final, is most commonly written upward. इसमें क्या है कि जो एल स्ट्रोक है, एल स्ट्रोक ज्यादातर डाउन टू अपवर्ड में ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल वर्ड है फेल, लोड, लोब। लोब में भी क्या है कि जो एल स्ट्रोक है वो डाउन टू अपवर्ड में ही यूज किया जाएगा। लोफ, लेक, कोल, जेली, सेल, स्टेल। सेल और स्टेल में फर्क क्या है? जो सेल है हमने स्मॉल सर्कल यूज किया है। जो वोवल्स है, वोवल्स हमने एल स्ट्रोक के लेफ्ट हैंड साइड लगाना है सेल का। जेकर हम राइट हैंड साइड वोवल्स लगाएंगे जी आपको पढ़ने में कंफ्यूज हो गए आप कि जी हमने एस का वोवल्स लगाया है कि एल का वोवल्स लगाया है। जो एस का वोवल्स है वो एस के जो एल स्ट्रोक है, एल स्ट्रोक के लेफ्ट हैंड साइड सेकंड प्लेस पर लगेगा। उसी प्रकार से स्टेल वर्ड है, जिस प्रकार से हमने सेल का एस सर्कल लगाया है, स्मॉल सर्कल लगाया है, उसी प्रकार से हमने जो एस टी का है, एस टी का हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि एस टी का हमने सट चाप यूज करनी है। तो हमने इसकी सट चाप ही लगानी है, इसको वर्ड्स को पूरा नहीं लिखना है, इसका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है शेलो। शेलो में क्या है कि जो वर्ड्स है शेलो, एस को हमने डाउन टू अपर वर्ड में यूज करना है और एल स्ट्रोक, इसमें आपने जो इश स्ट्रोक है इसको आपने डाउन टू अपर वर्ड में यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है डिले। डिले, सो नेक्स्ट पॉइंट है एल प्रीसीडिंग और फॉलोइंग कर्व एंड सर्कल। एल प्रीसीडिंग और फॉलोइंग कर्व्ड एंड सर्कल। When L immediately proceeds or follows a circle which is attached to a curve
it is written in the same direction, in the same direction as the circle. इसमें क्या है कि जो आप कर्व स्ट्रोक के साथ कर्व स्ट्रोक की ज्वाइनिंग किस प्रकार से करनी है, कर्व स्ट्रोक के साथ मिडिल में जो ऐसा सर्कल है उसको किस प्रकार से ज्वाइन करना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। लेसन में क्या है कि जो आपने ऐसा सर्कल है, एल स्ट्रोक भी कर्व स्ट्रोक है, एन स्ट्रोक भी कर्व स्ट्रोक है। इसमें आपने जो सर्कल है, सर्कल का यूज आपने मिडिल में करना है। नेक्स्ट वर्ड है नेसल। नेसल में भी क्या है कि जो आपने एन स्ट्रोक के साथ सर्कल और एल स्ट्रोक डाउन अप टू डाउनवर्ड में। एलूसिव में भी क्या है कि आपने जो एल स्ट्रोक है उसे डाउन अप टू डाउन वे में लिखना है और नेक्स्ट जो एल स्ट्रोक है उसे भी अप टू डाउन वे में ही लिखना है। एलूसिव जो वोवल्स होगा ई का आपने एल स्ट्रोक के लेफ्ट हैंड साइड सेकंड प्लेस पर लगाना है। नेक्स्ट वर्ड है किंग्सली। किंग्सली में भी क्या है कि आपने जो डॉट है एल स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पर लगाना है। लूसिंग में भी मैंने आपको पहले बताया है फर्स्ट चैप्टर में कि जो एल स्ट्रोक है, एल स्ट्रोक आपने डाउन अप टू डाउन वे में यूज करना है और जो ऐसे सर्कल है वो स्मॉल सर्कल लगा के जेकर आप इनको डिक्टेशन में जेकर आप फास्ट डिक्टेशन कर रहे हो उसमें इंक को नहीं डार्क किया जा रहा है तो आप एन स्ट्रोक लगाकर उसमें लास्ट में डॉट लगा सकते हैं। ये जो लास्ट में डॉट है ये एन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट वर्ड है लीसम। इसमें आपने लीसम में क्या है कि आपने जो एल स्ट्रोक है उसे डाउन टू अपर वर्ड में यूज करना है। वो इसलिए यूज करना है क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रोक आ रहा है एम को कभी भी आप इसमें आप एल स्ट्रोक को अप टू डाउन वे में नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये आउटलाइन आपकी गलत बन जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है एल एन एंड इंग। After this stroke N and ing, final L is written downwards so as to avoid a change of motion. After this stroke N and ing, final is L written downward so as to avoid a change of motion। एल स्ट्रोक है उसे आपने हमेशा ही अप टू डाउनवर्ड में यूज करना है। जेकर एन स्ट्रोक आता है तब भी आपने एल स्ट्रोक को अप टू डाउन वे में यूज करना है। इंग स्ट्रोक के साथ भी आपने अप टू डाउनवर्ड्स में यूज करना है। एम एन स्ट्रोक आ जाए तब भी आपने जो
एल स्ट्रोक है, एल स्ट्रोक को आपने अप टू डाउन वे में ही यूज करना है। एग्जाम्पल, ओनली, wrongly, wrongly, mainly, मेनली भी क्या है कि आपने उसमें भी जो एल स्ट्रोक है उसे अप टू डाउन वर्ड्स में ही यूज करना है। मेन लाइन्स, मेन लाइन्स, एनलिस्टिंग, एनलिस्टिंग, एनलिस्टिंग में भी क्या है कि आपने जो सट की चाप यूज करनी है और इनकी साउंड, एनलिस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है एल एंड वोवल इंडिकेशन, एल एंड वोवल इंडिकेशन for the purpose of vowel indication initial L is written downward when preceded by a vowel and followed immediately by a horizontal not hooked or circled initially कि इस जो वर्ड्स है ये वर्ड्स एल स्ट्रोक इसमें डाउन टू अप वर्ड में यूज भी किया जा सकता है और अप टू डाउन वे में यूज कर सकते हैं हम। इसको दो रूल्स हैं, एक तो अप टू डाउनवर्ड में एंड डाउन टू अपवर्ड में। इसमें क्या है कि आपने हुक का यूज नहीं करना है, हुक आपने नहीं यूज करनी है। एग्जाम्पल वर्ड है अलाइक, अलाइक में क्या है कि जेकर एल के फर्स्ट में कोई वोवल्स आए तब आपने एल स्ट्रोक को डाउन अप टू डाउन वे में यूज करना है। इसमें आपने हुक का यूज कभी नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड है लाइक, जेकर एल स्ट्रोक से पहले कोई वोवल्स आए तब आपने एल स्ट्रोक अप टू डाउन वे में यूज करना है। जेकर एल स्ट्रोक के बाद कोई वोवल्स आए तब आपने एल स्ट्रोक डाउन टू अप वे में यूज करना है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। जेकर एल से पहले कोई वोवल्स आता है तब एल को आपने अप टू डाउन वे में यूज करना है। जेकर एल के बाद कोई वोवल्स आए तब आपने डाउन टू अपवर्ड में इसका यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है अलोन, इसमें भी वही बात है कि जेकर स्ट्रोक
से पहले कोई वोवल्स आए तब आपने स्ट्रोक को अप टू डाउन वे में यूज करना है। जेकर स्ट्रोक से बाद कोई वोवल्स आए तब आपने उसे डाउन टू अपवर्ड में यूज करना है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड से पहले वोवल्स आता है, कौन से वर्ड के बाद वोवल्स आता है। जेकर वोवल स्ट्रोक से पहले आता है तो स्ट्रोक अप टू डाउन लिखा जाएगा। जेकर स्ट्रोक से बाद वोवल्स आता है तो डाउन टू अप वे में लिखा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है लोन। लोन, इसमें आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अलोंग। अलोंग, अलोंग में क्या है कि आप इसे एन को डार्क भी लिख सकते हो, डॉट भी डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो आपने एन के साथ डॉट लगाया है ये इंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग, लॉन्ग को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लॉन्ग। जेकर आपने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसे, और जेकर आपने इसे लिखना है तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि जेकर स्ट्रोक से पहले कोई वोवल्स आता है तो आपने उसे डाउन टू अप टू डाउन वे में यूज करना है। जेकर आपको ऐसे इजी लगता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जेकर आपको ऐसे इजी लगता है तो आप इसे इस प्रकार से ही लिख सकते हैं। वैसे ये करेक्ट वर्ड है, ये रॉन्ग वर्ड है, आपने इसका ध्यान रखना है। जेकर आप इसे ऐसे लिखते हो तो आपको अच्छे से इसका मीनिंग समझ आ जाएगा जी आपने क्या लिखा है। जेकर आप इसे ऐसे लिखते हो तो पहले आपको जे वोवल्स पढ़ना पड़ेगा, फिर जे वोवल्स पढ़ना पड़ेगा, फिर जे वोवल्स पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इसे इस प्रकार से, जैसे इसका रूल्स है उसी प्रकार से आप इसे रीड करो, उसी प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करो। ये करेक्ट वर्ड है, ये रॉन्ग वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एलम। लेम। नेक्स्ट पॉइंट है also for the purpose of vowel indication final L is written downward after F V S K or a straight upstroke when no vowel follows and upward when followed by a vowel। इसमें क्या है कि जो एफ वी एंड एस के स्ट्रोक है उसके साथ आप जो एल स्ट्रोक है उसे अप टू डाउनवर्ड में भी एल यूज कर सकते हैं और डाउन टू अप वे में यूज कर सकते हैं। इसको जिस प्रकार से आपको इजी लिखा जाए तो उस प्रकार से आपको लिख सकते हैं आप इसे। एग्जाम्पल वर्ड है
फॉल, फॉल में क्या है कि जो एल स्ट्रोक है, एल स्ट्रोक अप टू डाउन वे में ही लिखा जाएगा। इसमें कभी भी आपने जो एल स्ट्रोक है, एल स्ट्रोक डाउन टू अपवर्ड में नहीं यूज करना है। वैसे जो रूल्स के मुताबिक है, एफ स्ट्रोक के साथ जो एल स्ट्रोक है अप टू डाउन वे में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फॉलो, फॉलो इसमें क्या है कि जेकर एफ एफ एल, जैसे कि मैंने फॉल लिखा है, एल स्ट्रोक के बाद कोई वोबल्स नहीं आ रहा, तब आपने एल स्ट्रोक है उसे अप टू डाउन वे में यूज करना है। इसका जो यूज है आपने अप टू डाउन वे में यूज करना है। जेकर कोई एल स्ट्रोक के बाद वोवल्स आए, तब जो एल स्ट्रोक है उसे आपने डाउन टू अपवर्ड में ही यूज करना है। वेल, वेल, वेल में भी क्या है, जैसे आपने फॉल लिखा था उसी प्रकार से आपने वेल लिखना है। वो इसलिए क्योंकि एल स्ट्रोक के बाद कोई वोवल्स नहीं आ रहा। नेक्स्ट वर्ड है वैली, वैली में क्या है कि आपने एल स्ट्रोक के बाद वोवल्स आ रहा है, तो आपने एल स्ट्रोक को डाउन टू अपवर्ड में यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है स्केल, स्केल, स्केल में भी क्या है कि जो एल स्ट्रोक के बाद कोई वोवल्स नहीं आ रहा है, तब आपने जो एल स्ट्रोक है उसे अप टू डाउन वे में यूज करना है। जेकर इसके बाद एल के बाद कोई वोवल्स आ रहा है, तब आपने जो एल स्ट्रोक है उसे डाउन टू अपवर्ड में यूज करना है, स्केली। नेक्स्ट वर्ड है रूल, रूल में भी क्या है कि जो एल स्ट्रोक है, एल स्ट्रोक के बाद कोई वोवल्स, प्रोनाउंसिएशन में कोई वोवल्स नहीं आ रहा, तब आपने जो एल स्ट्रोक है उसे अप टू डाउन वे में ही यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है रूली, रूली, इसमें क्या है कि जो भी जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जो भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, एल स्ट्रोक के बाद जेकर कोई वोबल्स आ रहा है, तब आपने एल स्ट्रोक को हमेशा ही डाउन टू अपवर्ड में यूज करना है। जेकर एल के बाद कोई वोबल्स आ रहा है, तब आपने एल स्ट्रोक का डाउन टू अपवर्ड में ही यूज करना है। जेकर एल के बाद कोई वोवल्स नहीं आ रहा, एल स्ट्रोक के बाद कोई वोवल्स, नॉट वोवल्स, एल स्ट्रोक के बाद कोई भी वोवल्स नहीं आ रहा है, तब आपने एल स्ट्रोक अप टू डाउन वर्ड में ही यूज करना है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मीडियल एल, मीडियल एल, medial L is generally written upward, but either form is used for an easier joining. Medial L is generally written upward, but either form is used
for an easier joining। एग्जाम्पल देखते हैं हम। अनलोड 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 में भी क्या है कि आपने जिस प्रकार से आपको वर्ड्स की इजी ज्वाइनिंग हो रही है, आपने उसी प्रकार से वर्ड्स को ज्वाइनिंग करके आप उसको लिख सकते हैं। जिस प्रकार से इसमें इजी लगे उस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनलॉक। अनलॉक जैसे कि मैंने अनलोड लिखा है, अनलोड को इस प्रकार से ही इजी इसकी ज्वाइनिंग हो रही है, मैंने उसको इसी प्रकार से लिखा। जेकर इसको मैंने अनलॉक लिखा है, अनलॉक को जो इसकी जो इजली ज्वाइनिंग है वो इसी प्रकार से है। जिस प्रकार से वर्ड्स की इजली ज्वाइनिंग हो रही है आपने उसी प्रकार से वर्ड्स को लिखना है। नेक्स्ट वर्ड है ओवरलुक। ओवरलुक नेक्स्ट वर्ड है फैसिलिटी। फैसिलिटी फिल्म। नेक्स्ट वर्ड है फिल्म। आप फिल्म को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फिल्म को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फिल्म। ये करेक्ट वर्ड है। जेकर आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो आप इसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने ये क्या वर्ड्स लिखा है। तो इसका यही है कि आप इसको इस प्रकार से लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इश। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इश। The curve is joined to another curve generally follows the motion of that curve. The curve is joined to another curve generally follows the motion of that curve इसमें क्या है कि जो इश स्ट्रोक है, इश स्ट्रोक को हम डाउन टू अपवर्ड में भी यूज कर सकते हैं और अप टू डाउनवर्ड में भी यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से वर्ड्स की ज्वाइनिंग हो रही है उस प्रकार से आपने वर्ड्स को लिखना है। एग्जाम्पल वर्ड है फिश। फिश में क्या है कि जे कर्व स्ट्रोक था, कर्व स्ट्रोक के साथ जैसे कर्व स्ट्रोक आ रहा है आपने उस प्रकार से लिखना है। जैसे कि फिश था, हमने फर्स्ट पॉइंट में किया था इस स्ट्रोक हमने डाउन टू अपवर्ड में लिखा था। शैलो में हमने जो वर्ड था इश को हमने डाउन टू अपवर्ड में यूज किया। इसमें भी क्या है, जो हमने इश स्ट्रोक है फिश में, इसमें हमने जो एफ स्ट्रोक के साथ इश स्ट्रोक है वो हमने डाउन टू अपवर्ड में यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है स्मैश। स्मैश में क्या है, स्मॉल सर्कल के साथ एम स्ट्रोक आया है। एम स्ट्रोक के साथ जो इश लिखा जाएगा वो अप टू डाउनवर्ड में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है नाश। नाश में क्या है,
नाश में जो एन से स्ट्रोक है, एन से स्ट्रोक के बाद श से स्ट्रोक आ रहा है, उसको आपने अप टू डाउनवर्ड्स में यूज करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन जॉइंट टू अ सेट्रेट स्ट्रोक ईश इज जनरली रिटन डाउनवर्ड, कि जो स्ट्रोक के साथ आपने ईश स्ट्रोक है उसका आपने हमेशा ही जो वर्ड्स की ज्वाइनिंग के साथ इस स्ट्रोक को अप टू डाउन वर्ड्स में ही लिखना है। व्हेन जॉइंट टू अ सेट्रेट स्ट्रोक इश इज जनरली written downward। जब भी सेट्रेट स्ट्रोक आए तब आपने इस स्ट्रोक का यूज हमेशा ही अप टू डाउनवर्ड्स में ही लिखना है। वर्ड है पुश, पुश, चेरिश, चेरिश। चेरिश में भी क्या है कि जो वर्ड से आपने इस स्ट्रोक को अप टू डाउन वे में ही लिखना है। शेक, शेक, शेरी, शेरी, तो इस चैप्टर की जितना ज्यादा हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करो, तभी आपकी स्टेनो में स्पीड फास्ट होगी। जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये इजी लगती जाएगी। सो जितने भी मैंने डिस्क्राइब में, जितने भी मैंने प्लेलिस्ट में लिंक लिखे हैं या लिंक पाए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करो। जितनी भी मैंने आज तक अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो करती आई हूँ, कर रही मेरी आप प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, समझो और इसकी प्रैक्टिस करो। 20 चैप्टर के आगे जितने भी चैप्टर है वो आपको स्टेनो में आपकी स्पीड को अगेन में आपकी हेल्प करेंगे। सो आप इसकी जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।